Hello everyone. Today's topic is excretion. In previous video, we have discussed about how living things show growth. Today, we will discuss about how excretion play an important role in all living organisms. So, let's start. What is excretion? The removal of waste product from the body of living organism is known as excretion. एक्सक्रीशन हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. When food and oxygen are used in the body, waste products are produced. हमने रेस्पिरेशन और डाइजेशन जो है वो हमने पढ़ लिया. तो हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या देखा था कि जो फूड हम इनटेक करते हैं वो ऑक्सीजन, जब हम इनहेल करते हैं फूड और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो फूड जो है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं. एनर्जी तो रिलीज करते ही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा हमारे बॉडी में तो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस्ड होंगे. लेकिन अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट ना हो, बॉडी से रिमूव ना हो और इनका एक्युमुलेशन होते जाए, हमारे बॉडी में जमा होगा, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी को हार्म करेगा और उस ऑर्गेनिज्म को मार भी सकता है. ये जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं और इनके एक्युमुलेशन की वजह से हमारे बॉडी में पॉइजनस कॉज हो सकता है. To prevent this from happening, the body has a way of getting rid of its harmful waste. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में जो है कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट कॉज ना हो, हमारा बॉडी हार्म ना हो वेस्ट प्रोडक्ट से, तो इसका रिमूवल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीट होना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका excretion. Now, excretion is a characteristic features found in all living things, both plants and animals. चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, एक्सक्रीशन जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं. अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वेस्ट जो होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में, फेसेस के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड के भी फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं. वैसा सब्सटेंस जिसका बॉडी में कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं है और अगर उनका एक्युमुलेशन बॉडी में हो तो बॉडी हार्म हो सकता है. इसलिए ऐसे वेस्ट का रिमूवल हो जाना ज्यादा बेटर है. तो एनिमल में जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं वो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है? यूरिन है, फीसेस है, स्वेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनिमल्स में रिमूव होते हैं. यूरिन रिमूव करने के लिए यूरिनरी सिस्टम होते हैं. फीसेस जो है वो हमारे रेक्टम में स्टोर होते हैं, फिर वहां से आपका एनल ओपनिंग के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है. स्वेट को रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी में स्किन है, स्किन के थ्रू हमारे बॉडी से पसीना निकलता है और जब हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और रेस्पिरेशन के वक्त जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है और ये क्योंकि ये वेस्ट गैसेस होते हैं इसलिए हम लोग इसे एक्सहेल कर देते हैं. तो ये सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपके एनिमल में होते हैं और इनको रिमूव करने के लिए अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में. अब आइए हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं. तो प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होते हैं क्योंकि प्लांट भी तो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है ना. तो जब प्लांट रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे तो वहां पे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वहां पे भी आपके वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे
और इनका रिमूवल जो होता है, तो जैसे हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए लंग्स प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स में तो लंग्स नहीं होता है। तो प्लांट्स में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वहाँ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा जो होता है ये आपका टाइम टू टाइम ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे प्लांट रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट लीव्स में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, इस स्टोमाटा ओपनिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिक्रीशन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। जैसे कि सिक्रेशन हम किसे कह सकते हैं, तो ये आपका एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। जैसे कि आपका सिक्रेशन जो है वो स्टिकी सब्सटेंस के भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल आपका गम, लैटेक्स। तो ये बहुत ही थिक, फ्लूइड और स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। अगर आप इसे देखना चाहोगे तो आप रबर प्लांट ले लो या फिर मदार प्लांट ले सकते हो। तो उनका जो थिन स्टेम होता है, जिसे हम ट्विग कहते हैं, ट्विग किसे कहते हैं, थिन स्टेम को कहते हैं। तो रबर प्लांट या मदार प्लांट के आप थिन स्टेम को जब ब्रेक करोगे तो आपको स्टिकी सब्सटेंस दिखेगा। छूने में आपका जो लिक्विड आपका निकलेगा वो बहुत ही चिपचिपा रहेगा। तो ये आपका क्या रहता है, ये आपके रहते हैं लैटेक्स। उसी तरह कुछ प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बनते तो हैं, लेकिन प्लांट बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है, तो वो उसी प्लांट बॉडी में स्टोर रहते हैं। क्योंकि जब प्लांट को हार्म नहीं कर रहा है तो प्लांट बॉडी में है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनका रिमूवल हो या ना हो वो ज्यादा आपका कोई मैटर नहीं रखता है। तो एक्सक्रीशन हमने पढ़ा। एक्सक्रीशन किसे हम कहते हैं, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जिस प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यूरिन, फिसेस, स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, गम और लैटेक्स। ये आपके थिक और स्टिकी होते हैं और इन्हें हम देख सकते हैं मदार प्लांट में, रबर प्लांट में। आप इसे छूकर भी देख सकते हो। इसका नेचर जो होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है। तो एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में और उनका रिमूवल ना हो तो बॉडी में जमा होने लगेंगे और टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेंगे, जिसके वजह से वो ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो सकता है, उस बॉडी को हार्म करेगा। इसलिए एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं।